Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to start chapter 5 of class 8. This chapter name is HTML5 Form Multimedia and CSS. HTML. What is HTML? HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है विच वी कैन मेक वेब पेज ऑन द इंटरनेट. कि इंटरनेट पर एक ऐसा वेब पेज है एंड व्यू देम यूजिंग अ वेब ब्राउजर, जो हमें वेब ब्राउजर पर भी शो होता है. HTML डॉक्यूमेंट आर मेड अप ऑफ अ टेक्स्ट कंटेंट, जो कि एक टेक्स्ट कंटेंट से बने हुए हैं. एंड स्पेशल कोड, इसमें एक स्पेशल कोड यूज होता है जिसे हम टैग्स कहते हैं. दैट टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट. और ये टैग वेब ब्राउजर को यह बताता है कि वो किस तरह से अपना वर्क कर सकता है. इन आर प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा होगा कि क्रिएटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, लिंकिंग, एडिंग इमेज एंड टेबल इन वेब पेज. वेब पेज पर हम कैसे वर्क करते हैं HTML5 लैंग्वेज से. इस चैप्टर में वी विल मूव अहेड एंड लर्न मोर अबाउट HTML5 लाइक एडिंग फॉर्म. हम इसमें और सीखेंगे HTML5 के बारे में, एडिंग फॉर्म्स के बारे में, मल्टीमीडिया के बारे में एंड CSS वेब पेज के बारे में. ठीक है. इनपुट कंट्रोल. इनपुट कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ इनपुट मैकेनिज्म ऑन अ फॉर्म. एक फॉर्म पर इनपुट कंट्रोल एक इनपुट मैकेनिज्म का एक टाइप है. अ फॉर्म में कंटेन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट कंट्रोल इज क्लासिफाइड एज डाटा और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. ये कंटेन करता है डिफरेंट टाइप्स के इनपुट कंट्रोल को, जैसे कि डाटा में या टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में. अ डाटा इनपुट कंट्रोल कैन बी अ रेडियो बटन. जो डाटा इनपुट कंट्रोल होता है एक रेडियो बटन होता है. अ चेकबॉक्स है या सबमिट बटन, सेट बटन एंड और सिलेक्शन मेन्यू. ये सब इसमें डाटा इनपुट कंट्रोल में आते हैं. टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल अलाउ करता है यूजर को कि वो टेक्स्ट थ्रू अ टेक्स्ट बुक्स में टेक्स्ट कर सकता है. और टेक्स्ट फॉर स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में कर सकता है. और टेक्स्ट एरिया बॉक्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट एरिया बॉक्स में एक एरिया दिया जाएगा जहां पर आप लार्ज अमाउंट में टेक्स्ट कर सकते हैं. या पासवर्ड टेक्स्ट बुक, एक पासवर्ड टेक्स्ट बुक होगा जिसमें आप पासवर्ड टाइपिंग कर सकते हो, एक न्यू एंट्रिंग पासवर्ड वहां पे टाइप कर सकते हो. टेक्स्ट कंट्रोल क्रिएट करता है एक ऐसा टेक्स्ट बुक जो कि यूज किया जाता है सिंगल लाइन ऑफ इनपुट के लिए. द टेक्स्ट कंट्रोल हैज 2 एट्रीब्यूट्स. इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक साइज विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट आर डिस्प्ले ऑन द फॉर्म. एक साइज होता है जो आपको डिटरमाइन किया जाएगा. दूसरा होता है मैक्स लेंथ विच स्पेसिफाई द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इनपुट फील्ड. जिस पर आप वर्क कर रहे हो इनपुट फील्ड पर, उसकी जो लेंथ है मैक्सिमम लेंथ, वो मैक्स लेंथ में शो होगी. रेडियो कंट्रोल. अ रेडियो कंट्रोल लिमिट द वेब पेज विजिटर टू ओनली वन चॉइस. रेडियो कंट्रोल लिमिट एक वेब पेज पर विजिट और ओनली वन चॉइस के लिए यूज की जाती है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइस, जो कि आपको लिस्ट दी जाएगी. ईच चॉइस इज प्रोसीडेड बाय अ रेडियो, जो कि रेडियो के द्वारा दी जाएगी, या ऑप्शन बटन, या आपको बटन दिए जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग एक लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो. चेकबॉक्स कंट्रोल अलाउ करता है वेब पेज को विजिटर टू सेलेक्ट मोर देन वन चॉइस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइस. यानी आपको जो लिस्ट दी जा रही है आप उसमें एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो. ईच चॉइस इज अ चेकबॉक्स लिस्ट कैन बी आइदर ऑन और ऑफ. और हर एक चॉइस में चेकबॉक्स की हर एक लिस्ट में ऑन और ऑफ का बटन होगा. बाय डिफॉल्ट ऑल चेकबॉक्स आर डीसिलेक्टेड. बाय चांस आपने अगर सारे चेकबॉक्स डिलीट कर दिए हैं तो आप उसे वापस भी ला सकते हो. सिलेक्ट कंट्रोल क्रिएट करता है एक ऐसा सिलेक्शन मेन्यू फ्रॉम विच द विजिटर, जिसमें जो विजिटर सेलेक्ट करता है वन और मोर चॉइस, यानी एक से ज़्यादा चॉइस सेलेक्ट कर सकता है. दिस प्रिवेंट द विजिटर फ्रॉम हैविंग टू टाइप इन्फॉर्मेशन इनटू अ टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया फील्ड. आप टेक्स्ट करके या टेक्स्ट एरिया फील्ड पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं. टेक्स्ट एरिया कंट्रोल क्रिएट करता है एक ऐसा फील्ड डेट अलाउ मल्टीपल लाइन्स ऑफ इनपुट, जो कि अलाउ करता है मल्टीपल लाइन्स को. टेक्स्ट एरिया फील्ड आर यूजफुल व्हेन डिटेल इनपुट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम. जब डिटेल इनपुट पर रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, टेक्स्ट एरिया एक ऐसा फील्ड है जो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो भी हमें वेब पेज विजिटर के लिए चाहिए. द सबमिट बटन सेंड करता है इंफॉर्मेशन को टू एप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर प्रोसेसिंग, जहाँ पर जिस लोकेशन पर जिस पर वर्क हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा. अ वेब पेज फ्रॉम मस्ट इंक्लूड अ सबमिट बटन. एक वेब पेज पर एक सबमिट बटन का ऑप्शन भी होता है. द रिसेट बटन होता है क्लीन करने के लिए, यानी कि कुछ गलत हो गया है तो आप उसे क्लीन कर सकते हो. इनपुट दैट वाज एंटर्ड इन द फॉर्म रीसेटिंग द इनपुट कंट्रोल बैक. पूरा रीसेटिंग करके वापस हमें बैक पर
पहुंचा देगा। क्रिएटिंग फॉर्म, हम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन यूज फॉर्म टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु विजिट आवर वेबसाइट। जो वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं उन पीपल के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उन्हें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। आ फॉर्म हैज़ इनपुट फील्ड, एक इनपुट फील्ड होता है फॉर यूजर्स के लिए टू एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लिमिट चॉइस टू वैलिड ऑप्शन टू अवॉइड इनकरेक्ट डाटा एंट्री। बिना गलती किए आप उस फॉर्म पर, उस फील्ड पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। फॉर्म प्रोवाइड एन इजी वे टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये आपको प्रोवाइड करता है इजी वे में कैसे हम सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमें रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन उसे हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वेब पेज फॉर्म, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है फॉर्म टैग, फॉर्म इनपुट एलिमेंट, सबमिट बटन। ठीक है, वाइल डिजाइनिंग अ फॉर्म, जब आप डिजाइनिंग अ फॉर्म यानी फॉर्म पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, वी राइट HTML, आप जो वर्क करोगे वो HTML लैंग्वेज में करोगे जो डिफाइन करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, अलाउ करता है यूजर्स को कि वो टाइप टाइप कर सकते हैं या सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ले सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट कैन इंक्लूड टेक्स्ट फील्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें टेक्स्ट फील्ड भी इंक्लूड होता है, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस एंड अदर ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल फॉर्म शुड इंक्लूड अ सबमिट बटन, इसमें एक सबमिट बटन भी अप्लाई होगा जो सेंडिंग द डाटा वेब सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, जिसमें हम अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सेटिंग अप अ फॉर्म, फॉर्म के साथ सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं। वी मस्ट सेट अप अ फॉर्म बिफोर एडिंग एनी इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन को एडिंग करने से पहले आपको सेटअप करना होगा। सेटअप करने के लिए आपको नीड है टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि मेथड एंड एक्शन। मेथड प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि हम कैसे अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इज आर CGI स्क्रिप्ट और आर ईमेल एड्रेस, इसमें हम CGI स्क्रिप्ट और ईमेल एड्रेस का भी यूज कर सकते हैं। वी कैन असाइन आइदर ऑफ द 2 वैल्यू टू द मेथड प्रॉपर्टी, इसमें 2 वैल्यू दी गई हैं। गेट, इफ द मेथड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म इज सेट टू गेट, अगर मेथड प्रॉपर्टी फॉर्म में दी गई है जिसे हम सेट टू गेट यानी गेट में सेट कर सकते हैं। द एंटर डाटा इज द फॉर्म इज गिवन टू द फॉर्म प्रोसेसर इन द फॉर्म एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसमें हमें वर्क दिया गया है। इफ नो मेथड प्रॉपर्टी इज गिवन इन फॉर्म, अगर मेथड प्रॉपर्टी हमें फॉर्म में नहीं दी गई है, द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट टू द गेट, तो हम उसे गेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है पोर्ट, इफ पोस्ट, इफ द मेथड प्रॉपर्टी यदि मेथड प्रॉपर्टी में हमें फॉर्म इज सेट टू पोस्ट, अगर हम अपने इस फॉर्म को सेट करते हैं पोस्ट में, देन द डाटा इन द फॉर्म इज गिवन टू द फॉर्म प्रोसेसर एज द स्टैंडर्ड इनपुट टू द प्रोग्राम, तो हम अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड इनपुट से प्रोग्राम में। एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म टैग, एक्शन प्रॉपर्टी फॉर्म टैग को यह बताती है कि व्हाट एक्शन फॉर्म शुड टेक व्हेन द यूजर प्रोसेस द सबमिट बटन, कि कैसे जो यूजर है जो उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो सबमिट बटन के थ्रू वर्क कर सकता है। इसके लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। टाइप करना होगा आपको फॉर्म मेथड पोस्ट फॉर द फॉर्म टू अपीयर ऑन द वेब पेज पर जैसे ही आप करोगे फिर आप प्रेस करोगे स्पेस बार पर, टाइप करना होगा एक्शन रिप्लेसिंग विद द लोकेशन ऑफ अ CGI स्क्रिप्ट, जो आपकी लोकेशन है वो CGI स्क्रिप्ट में या वेब सर्वर में प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, सबमिटेड बाय आवर फॉर्म, जो भी आपने वर्क किया है। इसका दूसरा मेथड भी है, आप चाहो तो इफ़ वी लाइक टू गेट द इन्फॉर्मेशन टू आवर ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस के थ्रू भी वर्क कर सकते हो। आपको टाइप करना होगा एक्शन मेल टू रिप्लेसिंग विद आर ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस पर वर्क करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप टाइप कर सकते हो फॉर्म टू कंप्लीट द फॉर्म, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बुक, आप कैसे टेक्स्ट बुक को कैसे क्रिएट कर सकते हो? वी कैन क्रिएट अ टेक्स्ट बुक डेट अलाउ, आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक क्रिएट कर सकते हो जो आपको अलाउ करेगा कि एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, के कैसे आप टेक्स्ट उस पर एंटर करोगे। टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड फॉर एंटरिंग नेम एंड एड्रेस, आप टेक्स्ट बुक पर यूज कर सकते हो एंड नेम एंटर कर सकते हो, एड्रेस एंटर, इसके लिए स्टेप फॉलो करने होंगे। बिटवीन द फॉर्म एंड फॉर्म टैग, फॉर्म और फॉर्म टैग के बीच में टाइप करना होगा आपको बिसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, देन प्रेस इस पर, जब आप टाइप करोगे उसके बाद आप स्पेस बार पे एंटर करोगे, फिर प्रेस करोगे इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड उसके बाद प्रेस करोगे स्पेस बार की, टाइप करोगे नेम रिप्लेसिंग और उसके बाद आप प्रेस करोगे स्पेस बार की। डिफाइन द विद ऑफ द टेक्स्ट बुक, आपको अगर उसकी विद चेक करनी है तो आपको टाइप करना होगा साइज रिप्लेसिंग, तो जो भी उसकी विद है वो सामने आ जाएगी। इफ वी नीड टू डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको डिफाइन करना है कि कितने नंबर आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं। विजिटर कैन एंटर इन अ टेक्स्ट बुक, आपको एंटर करना होगा, टाइप करना होगा मैक्स लेंथ रिप्लेसिंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो आपको टाइप करना होगा
एरो, उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो शो हो जाएगी। टाइप द वेब ब्राउजर डिस्प्ले द, इस तरह से। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पासवर्ड बॉक्स। आप पासवर्ड बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो। वी कैन क्रिएट अ पासवर्ड बॉक्स डेट अलाउ, आपको एक पासवर्ड बॉक्स क्रिएट करना होगा जो कि अलाउ करता है रीडर्स को एंटर कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सच एस क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड। जैसे कि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें सेव करके रखनी होती है, इसके लिए हम एक पासवर्ड बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखेगा। इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इन अ मैनर, ये एक मैनर है डेट व्हेन अ यूजर टाइप इन एनी कैरेक्टर, इसे हम किसी भी कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं। एंड एस्टरिस्क अ बुलेट अपीयर फॉर ईच कैरेक्टर टाइप ऑन स्क्रीन टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम रीडिंग द इन्फॉर्मेशन। अपनी इन्फॉर्मेशन को रीडिंग भी कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, इसलिए हम किसी भी तरह का जो कैरेक्टर है वो यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें स्टेप फॉलो करने होंगे। बिटवीन द फॉर्म एंड फॉर्म टेक्स्ट, फॉर्म और फॉर्म टेक्स्ट के बीच में टाइप करना होगा आपको टाइप टेक्स्ट टू द अपीयर बिसाइड द पासवर्ड। आपको जो भी पासवर्ड चाहिए आप उसे टाइप करोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे स्पेस बार पर, फिर टाइप करोगे इनपुट टाइप पासवर्ड पर, फिर क्लिक करोगे स्पेस बार पर, टाइप करोगे नेम, फिर आप फिर से टाइप करोगे स्पेस बार पर। जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। टू डिफाइन द विथ ऑफ द पासवर्ड बॉक्स, आपको डिफाइन करनी है कि पासवर्ड बॉक्स की विथ कितनी है, तो आपको टाइप करना होगा साइज रिप्लेसिंग विद द विथ फॉर द कैरेक्टर टू हैव, तो आपके सामने वो शो हो जाएगी। अगर आपको डिफाइन करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कि अपने कितने कैरेक्टर्स यूज करे हैं, तो टाइप करना होगा मैक्स लेंथ, तो वो आपके सामने शो हो जाएगी। टाइप टू कंप्लीट द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि टाइप करना होगा कंप्लीट, यानी कि जो बॉक्स था वो कंप्लीट हो गया तो आपको टाइप करना होगा कंप्लीट, उसके बाद वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन अ यूजर टाइप कैरेक्टर इन द पासवर्ड बॉक्स, जब यूजर टाइप करता है पासवर्ड बॉक्स को, आप बुलेट या एस्टेरिस्क या अपीयर फॉर ईच कैरेक्टर इन द पासवर्ड बॉक्स ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पर आप सारे कैरेक्टर्स यूज करोगे तब जाके वो खुल जाएगा। क्रिएटिंग अ लार्ज टेक्स्ट एरिया, आप एक लार्ज टेक्स्ट एरिया को भी क्रिएट कर सकते हो। वी कैन क्रिएट अ लार्ज टेक्स्ट एरिया डेट अलाउ, यहाँ आप जब क्रिएट करते हो एक लार्ज टेक्स्ट एरिया को तो वो अलाउ करता है विजिटर को कि वहाँ पे वो सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, यानी बहुत सारी लाइन में टेक्स्ट कर सकता है। इट इज़ जनरली यूज फॉर गेटिंग कमेंट फॉर फीडबैक फ्रॉम द विजिटर, ये विजिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कमेंट्स के लिए, अपने फीडबैक के लिए। इससे स्टेप फॉलो करने होंगे। बिटवीन द फॉर्म एंड फॉर्म टेक्स्ट के बीच में आपको टाइप करना होगा, टाइप टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड अबव द टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का आपको टाइप करना होगा, प्रेस करना होगा स्पेस बार की पर, फिर आप टाइप करोगे टेक्स्ट एरिया और फिर प्रेस करोगे स्पेस बार की पर, फिर टाइप करोगे नेम, फिर आप टाइप करोगे स्पेस बार की पर, फिर टाइप करना होगा रो, ताकि आप उसकी हाइट फॉर द टेक्स्ट एरिया, यानी कि जो विद द हाइट ऑफ फॉर द टेक्स्ट एरिया, यानी टेक्स्ट एरिया की हाइट के साथ आप टाइप करोगे रो, देन प्रेस द स्पेस बार की और फिर प्रेस करोगे स्पेस बार की पर, टाइप करोगे COLS फॉर नो द कॉलम, कॉलम्स जानने के लिए, देन प्रेस द स्पेस बार की, आप फिर स्पेस बार पे क्लिक करोगे। The type WRAP if we want to have the text visitor types automatically wrap within the text area, जब आप टेक्स्ट करना चाहते हो विजिटर टाइप्स के साथ जो कि ऑटोमेटिकली रैप हो जाता है अपनी टेक्स्ट एरिया में, तो आपको टाइप करना होगा WRAP। टाइप टेक्स्ट एरिया टू कंप्लीट द टेक्स्ट एरिया, जब आपका टेक्स्ट एरिया कंप्लीट हो जाए, वर्क कंप्लीट हो जाए, तो आपको टाइप करना होगा टेक्स्ट एरिया। स्किप स्टेप 4 इफ वी डू नॉट वांट अदर चेकबॉक्स टू बी सिलेक्टेड, आपको स्टेप 4 स्किप करना होगा अगर आप उसमें और चेकबॉक्स सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। द वेब ब्राउजर डिस्प्ले द टेक्स्ट एरिया, आपके वेब ब्राउजर पर वो टेक्स्ट एरिया कंप्लीट हो जाएगा। क्रिएटिंग चेकबॉक्स, अगर आपको चेकबॉक्स क्रिएट करना है तो वी कैन इंक्लूड चेकबॉक्स इन अ फॉर्म, अपने फॉर्म में आप चेकबॉक्स को इंक्लूड कर सकते हो। इफ वी वांट विजिटर टू सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन, जो विजिटर है जो वर्क कर रहा है वो सिलेक्ट कर सकता है वन या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है। वाइल क्रिएटिंग अ चेकबॉक्स, जब आप चेकबॉक्स को क्रिएट करते हो, वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको नीड है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करो। वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ चेकबॉक्स बाय यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट का यूज करके आप डिस्क्राइब कर सकते हो चेकबॉक्स को एक ग्रुप में। वर्ड दैट डिस्क्राइब ईच चेकबॉक्स बाय यूजिंग द वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करके आप डिस्क्राइब कर सकते हो हर एक चेकबॉक्स में। टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड ईच चेकबॉक्स ऑन द वेब पेज, आप अपने वेब पेज पर टेक्स्ट कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो चेकबॉक्स पर, इसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बिटवीन द फॉर्म एंड फॉर्म टेक्स्ट के बीच में आपको टाइप करना होगा इनपुट टाइप चेकबॉक्स, फिर प्रेस करना होगा आपको स्पेस बार की,
फिर देन सेकेंड स्टेप है कि आपको टाइप करना होगा नेम रिप्लेसिंग विद अ वर्ड, किसी वर्ड के साथ आपको वर्ड से लिखना होगा, टाइपिंग करनी होगी चेक बॉक्स में, चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए, और फिर प्रेस करना होगा स्पेस बार की टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन फॉर मोर वन चेक बॉक्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी है, इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आपको टाइप करना होगा वैल्यू विद अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द चेक बॉक्स, यानी टाइपिंग करके टू सेलेक्ट द चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करना होगा चेक बॉक्स को, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर प्रेस करना होगा स्पेस बार की पर और फिर टाइप करना होगा CHECKED चेक। फिर टाइप करना होगा आपको ऑर्डर टू कंप्लीट द चेक बॉक्स, यानी कि आपका जो चेक बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया है। टाइप द टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड द चेक बॉक्स ऑन द वेब पेज। इस तरह से आप चेक बॉक्स पर वर्क कर सकते हो। रिपीट स्टेप 1 and 6 फॉर ईच चेक बॉक्स टू क्रिएट एंड स्किप स्टेप। अगर आपको और क्रिएट करना है चेक बॉक्स तो आप 1 और 6, 1 से लेकर 6 तक फिर से स्टेप फॉलो करने होंगे, और अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको स्टेप 4 अवॉइड करना होगा। द वेब ब्राउजर डिस्प्ले द चेक बॉक्स, यानी कि जो चेक बॉक्स है आपके वेब ब्राउजर पर आ जाएगा। क्रिएटिंग रेडियो बटन, आप रेडियो बटन कैसे क्रिएटिंग कर सकते हो? वी कैन इंक्लूड रेडियो बटन इन अ फॉर्म, अपने फॉर्म में आप रेडियो बटन को भी इंक्लूड कर सकते हो। यदि वी वांट, हम चाहते हैं कि विजिटर सिलेक्ट ओनली वन ऑफ द सेवरल ऑप्शन, कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइल क्रिएटिंग रेडियो बटन, जब हम रेडियो बटन क्लिक करते हैं तो वी नीड टू, हमें नीड है कि हमें इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफाई करनी होगी। आ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ रेडियो बटन, एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है ग्रुप ऑफ रेडियो बटन को, तो बाय यूजिंग, तो हमें यूज करना होगा नेम एट्रीब्यूट को। एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है ईच रेडियो बटन को, यानी हर एक रेडियो बटन को डिस्क्राइब करता है, तो वो हमें बाय यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट्स को यूज करना होगा। टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड ईच रेडियो, अगर हमें ईच रेडियो बटन यानी सभी रेडियो बटन के बीच में टेक्स्ट करना है तो हम वेब पेज पर वर्क करना होगा, इसलिए हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बिटवीन द फॉर्म एंड फॉर्म टेक्स्ट के बीच में हमें टाइप करना होगा इनपुट टाइप रेडियो, एंड फिर प्रेस करना होगा स्पेस बार की पर। फिर टाइप करेंगे नेम रिप्लेसिंग पर विद अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ रेडियो बटन टू क्रिएट। रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए हमें वर्ड के साथ टाइपिंग करके हमें क्रिएट करना होगा नेम, और फिर सिलेक्ट करेंगे स्पेस बार की पर टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन फॉर वन रेडियो बटन टाइप वैल्यू। अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी है तो हमें टाइपिंग करना होगा वैल्यू विद अ वर्ड दैट डिस्क्राइब रेडियो बटन के लिए। फिर सिलेक्ट करना होगा रेडियो बटन जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, फिर प्रेस करना होगा स्पेस बार की पर एंड टाइप करना होगा चेक। फिर टाइप करेंगे एरो टू कंप्लीट द रेडियो बटन, यानी कि हमारा जो वर्क है वो रेडियो बटन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम टाइप करेंगे और बिसाइड द रेडियो बटन ऑन द वेब पेज पर हमारा वर्क हो जाएगा। हमें रिपीट स्टेप 1 to 6 ईच रेडियो बटन टू क्रिएट। अगर हमें रेडियो बटन फिर से क्रिएट करना है तो हमें स्टेप 1 से लेकर 6 तक फिर से अप्लाई करना होगा। द वेब ब्राउजर डिस्प्ले द रेडियो बटन, यानी इस तरह से हमारा जो रेडियो बटन है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएटिंग आ सबमिट बटन, हमें सबमिट बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट अ सबमिट बटन दैट विजिटर, हम एक सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें विजिटर क्लिक टू सेंड द इंफॉर्मेशन, क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं उसकी हेल्प से। द एंटर इन आर फॉर्म टू आर वेब सर्वर ऑन आर ईमेल, जैसे कि हम ईमेल पर करते हैं और वेब सर्वर पर करते हैं, इसके लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बिटवीन द फॉर्म एंड फॉर्म टेक्स्ट के बीच में टाइप करना होगा इनपुट टाइप सबमिट, उसके बाद प्रेस करना होगा स्पेस बार की पर। फिर टाइप करना होगा वैल्यू विद द टेक्स्ट टू अपीयर ऑन द सबमिट बटन के लिए टेक्स्ट करते हुए, तो वेब ब्राउजर डिस्प्ले द सबमिट बटन, तो वेब ब्राउजर पर आपका एक सबमिट बटन की इंफॉर्मेशन सामने खुलकर आ जाएगी। व्हेन द यूजर क्लिक द सबमिट बटन, जब यूजर क्लिक करेगा सबमिट बटन पर, द डाटा इन द फॉर्म इज प्रोसेस्ड, जो डाटा है वो एक प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेट टू द डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इन द फॉर्म टैग, और हम डेस्टिनेशन सेंड कर सकते हैं फॉर्म टैग की हेल्प से। क्रिएटिंग आर रिसेट बटन, अगर आपको रिसेट बटन क्रिएटिंग करना है तो वी कैन क्रिएट अ रिसेट बटन, हम रिसेट बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसपे विजिटर क्लिक टू क्लियर द इंफॉर्मेशन, यानी क्लिक करेगा क्लियर द इंफॉर्मेशन दे एंटर इन आर फॉर्म, जो भी हमने एंटर की है उसको हमें क्लीन करना है, तो हम क्रिएट करेंगे रिसेट बटन पर। जैसे ही हम उस पर रिसेट बटन में क्लिक करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन क्लीन हो जाएगी, तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बिटवीन द फॉर्म एंड फॉर्म टैग के बीच में टाइप करना होगा इनपुट टाइप रिसेट एंड प्रेस करना होगा स्पेस बार की पर। फिर टाइप करना होगा वैल्यू, द वेब ब्राउजर डिस्प्ले द रिसेट बटन आ जाएगा। व्हेन द यूजर क्लिक, जैसे ही रिसेट बटन में क्लिक करता है तो सारा जो भी है सब क्लीन हो जाएगा।
एडिंग मल्टीमीडिया, हम मल्टीमीडिया भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स कैन बी एडेड इनटू HTML पेज, यानी HTML पेज पर हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेटेड अ प्रोडक्ट और सर्वाइव, यानी इस प्रोडक्ट और सर्वाइव सर्विस के साथ, और सिंपली फॉर एस्थेटिक पर्पस, अपने एस्थेटिक पर्पस के लिए। वी कैन डिलीवर मल्टीमीडिया फाइल टू वेबसाइट विजिटर इन सेवरल वे, हम डिलीवर कर सकते हैं मल्टीमीडिया फाइल को वेबसाइट विजिटर पर। Whenever possible, ये पॉसिबल है, वी शुड यूज स्मॉल फाइल्स और लार्जर फाइल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर। ट्रांसफर करने के लिए स्मॉल फाइल कम समय लेती हैं और जो लार्ज फाइल्स होती हैं वो ज़्यादा समय लेती हैं। HTML5 फीचर इंक्लूड नेटिव ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट, जो HTML5 फीचर है वो इंक्लूड करता है नेटिव ऑडियो को, वीडियो को, जो सपोर्ट करता है फ्लैश प्लेयर के लिए, फ्लैश प्लेयर को सपोर्ट करता है जो कि उसे नीड होती है। The HTML5 audio and video tag make it simple to add media to website, ये बहुत सिंपल है और ये वेबसाइट को में ऐड हो जाते हैं और बहुत ईजिली तरीके से। We need to set SRC attribute, हमें क्या करना है, हमें नीड है कि हम सेट करें SRC एट्रीब्यूट को, जो कि आइडेंटिफाई करता है मीडिया सोर्स एंड इंक्लूड कंट्रोल एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कराता है। यूज़र कैन प्ले एंड पॉज द मीडिया, और जो यूज़र हैं जो उसे यूज़ कर रहे हैं वो उसे प्ले भी कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। एम्बेडिंग ऑडियो, ऑडियो को कैसे हम एम्बेडिंग कर सकते हैं, HTML5 सपोर्ट करता है ऑडियो टैग विच इज़ यूज टू एम्बेडेड साउंड कंटेंट, जो कि एम्बेडेड साउंड के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है HTML डॉक्यूमेंट में। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, टाइप करना होगा ऑडियो SRC विद द लोकेशन और नेम ऑफ द साउंड फाइल, यानी लोकेशन और नाम के साथ, फिर प्रेस करना होगा स्पेस बार की पर और फिर टाइप करना होगा ऑटो प्ले कंट्रोल पर, फिर टाइप करना होगा ऑडियो। द वेब ब्राउजर डिस्प्ले द म्यूजिक कंट्रोल, जो वेब ब्राउजर है वो म्यूजिक कंट्रोल एंड म्यूजिक को कंट्रोल करेगा एंड स्टार्ट करेगा प्ले द ऑडियो सॉन्ग, जो भी हमें चाहिए वो गाना प्ले करेगा। इन सेम ब्राउजर में भी वी नीड टू क्लिक ऑन प्ले बटन, हम ऐसे ब्राउजर में भी क्लिक कर सकते हैं प्ले बटन पर और वो जो ऑडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एम्बेडिंग वीडियो, हम वीडियो कैसे एम्बेड कर सकते हैं, HTML5 सपोर्ट करता है वीडियो टैग विच इज़ यूज टू, जो कि यूज़ की जाती हैं एम्बेड वीडियो के लिए, वीडियो कंटेंट के लिए, HTML5 डॉक्यूमेंट के लिए। हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, टाइप करना होगा वीडियो SRC विद द लोकेशन और नेम ऑफ द वीडियो फाइल, लोकेशन के और नेम के साथ, टाइप करना होगा विद रिप्लेसिंग विद मेजरमेंट टू सेट फॉर द वीडियो प्लेयर के सेट करने के लिए गिव अ स्पेस बाय प्रेसिंग द स्पेस बार की, हमें फिर कुछ स्पेस के लिए स्पेस बार की को प्रेस करना होगा, फिर टाइप करना होगा हाइट, जिससे कि हम उसकी हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, फिर हमें प्रेस करना होगा स्पेस बार की और टाइप करना होगा ऑटो प्ले कंट्रोल पर, फिर टाइप करना होगा वीडियो। जैसे ही हम टाइप करेंगे वेब ब्राउजर डिस्प्ले वीडियो एंड स्टार्ट प्लेइंग इट, वी हैव गिवन ऑटो प्ले ऑप्शन, तो जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी और हमें बहुत सारे ऑप्शंस में शो होंगे। इफ सम ब्राउजर, कुछ ब्राउजर्स में वी नीड टू क्लिक ऑन प्ले बटन, हमें नीड होती है कि प्ले बटन पर हम क्लिक करें, जैसे कि हम क्लिक करते हैं तो वीडियो स्टार्ट हो जाती है। व्हेन वी प्लेस आवर माउस पॉइंटर ऑन द वीडियो कंट्रोल विल अपीयर, जब हम उस पर वापस आके क्लिक करते हैं तो वीडियो ऑफ हो जाती है, यानी हम उसे माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, HTML में वी यूज टैग टू अल्टर द स्टाइल ऑफ अ वेब पेज, हमें टैग यूज करना होगा अल्टर द स्टाइल ऑफ अ वेब पेज, यानी वेब पेज के स्टाइल को चेंज करने के लिए। अल्टरिंग द स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करके ऑल्टरिंग कर सकते हैं वेब पेज पर। इजी वेब डेवलपमेंट टेक्निक, इसको यूज़ करना बहुत इजी है। विद लार्ज वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट पर इट इज़ बेटर टू यूज़ कैस्केडिंग स्टाइल, ये बहुत बेटर है कैस्केडिंग स्टाइल। शीट जो चेंज करती है स्टाइल ऑफ द वेब पेज एलिमेंट पर, यानी जो उसे स्टाइल्स को, उसके स्टाइल साइज को चेंज करती है। विद CSS के साथ वी राइट कोड दैट अलाउ अस टू कंट्रोल एन एलिमेंट विद इन अ सिंगल वेब पेज, एक सिंगल वेब पेज पर इसे कंट्रोल करने के लिए एक कोड का यूज़ किया जाता है थ्रू आउट एन एंटायर वेबसाइट, जिसे हम वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग हेडिंग कलर इन अ वेबसाइट, यानी कि हमें वेबसाइट पर जो कलर का हेडिंग कलर है वो चेंज करना है। तो डेट कंटेन मल्टीपल पेज इन मच ईजियर टू डू यूजिंग अ CSS इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द इंडिविजुअल हेडिंग। जब हम CSS का यूज़ करेंगे तो हम इंडिविजुअल हर एक वर्ड पर पैराग्राफ पर जो हेडिंग है उसका कलर चेंज कर सकते हैं।
स्टाइल शीट इज यूजुअली टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल के लिए यूज करते हैं जो सेपरेट करती है HTML डॉक्यूमेंट को। इट कैन ऑल्सो भी इंटरनल, ये इंटरनल भी वर्क करती है, रिजाइडिंग विद इन आर HTML कोड। इसे हम HTML कोड के साथ यूज करते हैं विच होल्ड फॉर्मेटिंग कोड डेट कंट्रोल आर वेब पेज अपीयरेंस। हम वेब पेज पर HTML कोड के साथ इससे वर्क कर सकते हैं। वी कैन यूज स्टाइल शीट टू चेंज द लुक ऑफ एनी वेब पेज एलिमेंट। इस स्टाइल का यूज करके हम उसकी लुक को वेब पेज पर चेंज कर सकते हैं, सच एज पैराग्राफ, लिस्ट, बैकग्राउंड एंड मोर। जैसे पैराग्राफ लिस्ट है या बैकग्राउंड है, हम उसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं ऐसे कलर को। व्हेनेवर वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के लिए हमें नीड होता है कि हम इसे अप्लाई करें और इस पर वर्क करें। वी कैन अटैच द स्टाइल शीट ऑफ द पेज यूजिंग अ लिंक टैग। लिंक टैग की यूज करके हम इसमें अटैच कर सकते हैं स्टाइल शीट को। स्टाइल शीट फाइल्स हैव अ कौन कौन से होती है .css फाइल एक्सटेंशन। वी कैन लिंक एवरी पेज इन आवर वेबसाइट। हम अपने वेब पेज पर वेबसाइट पर हम जो पेज हैं उन्हें लिंक कर सकते हैं सिंगल स्टाइल शीट में। एनी चेंजेस मेड टू द स्टाइल शीट, अगर हमें कुछ और भी चेंज करना है, फॉर्मेटिंग आर रिफ्लेक्टेड इन एवरी HTML डॉक्यूमेंट लिंक टू द शीट। जो HTML डॉक्यूमेंट लिंक होता है दूसरी शीट पर तो हम उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं बाय स्टोरिंग ऑल द फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस। जो इसकी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन ईजिली अपडेट, हम इसकी इन्फॉर्मेशन को इजीली अपडेट कर सकते हैं वन साइड से अदर साइड तक। स्टाइल शीट आर मेड अप ऑफ रूल, स्लाइड शीट एक मेड अप ऑफ रूल यानी रूल से बना होता है। एंड ईच रूल हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट, और एक रूल्स के हर एक रूल्स के दो पार्ट्स होते हैं, लाइक सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन। द सिलेक्टर स्पेसिफाई, जो सिलेक्टर है वो स्पेसिफाई करता है एक ऐसा एलिमेंट विच वी वांट टू अप्लाई अ स्टाइल रूल, जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल रूल में। और जो दूसरा है डिक्लेरेशन, वो स्पेसिफाई करता है एक ऐसा फॉर्मेटिंग जो फॉर द सिलेक्टर, जो सिलेक्टर के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टाइल रूल H2, जैसे कि रूल है H2 कलर रेड, इन द सिलेक्टर इज H2। अगर हम स्टाइल रूल में H2 और जो सिलेक्ट कर रहा है H2 एंड कलर रेड, और इज द डिक्लेरेशन, जो स्टाइल रूल है वो H2 है, वो तो है सिलेक्टर, और जो H2 है वो है डिक्लेरेशन। व्हेन अप्लाइड टू अ पेज, जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं पेज पर, दिस रूल वी मेक ऑल लेवल टू हेडिंग अपीयर इन रेड, तो सारी हेडिंग वो रेड में शो हो जाती हैं। इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट, वी कैन कनेक्ट एन HTML डॉक्यूमेंट टू एन इनलाइन। हम कनेक्ट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को इनलाइन में, इंटरनल में एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कनेक्ट कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट इज यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट। जो इनलाइन स्टाइल शीट होती है वो यूज होती है, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं यूनिक स्टाइल में। इट यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट, इस स्टाइल, ये एक एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू हम इसे यूज करते हैं। एग्जांपल H1 स्टाइल कलर ग्रीन, इसके थ्रू हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, एग्जिट विद इन HTML पेज बिटवीन द हेड एंड हेड टैग, जो हेड और हेड टैग के बीच में यूज होती है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर सेपरेट फाइल, ये फाइल्स को सेपरेट करती है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर यूजफुल, वी कैन क्लिक दैम टू मोर देन वन HTML डॉक्यूमेंट। जब हम HTML डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हम उसका यूज कर सकते हैं। इंडेंटिंग टेक्स्ट थ्रू CSS, इंडेंटिंग CSS के थ्रू हम इंडेंटिंग कर सकते हैं। एंड इंडेंटिंग इज अ स्पेस, इंडेंटिंग एक ऐसा स्पेस है बिटवीन द मार्जर एंड द टेक्स्ट, जो मार्जर और टेक्स्ट के बीच में वर्क करता है। द इंडेंट फीचर यूज किया जाता है सेट अप फर्स्ट लाइन इंडेंट फॉर पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन इंडेंट यानी पैराग्राफ के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए वर्क करता है। वी कैन इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट ऑन आवर वेब पेज, जब हम वेब पेज पर टेक्स्ट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट लाइन पर इंडेंट का यूज करते हैं। डेट यूज टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इन स्टाइल शीट, उसकी एक प्रॉपर्टी है। फॉलो द स्टेप, हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द ऑल पैराग्राफ। इंडेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑल द पैराग्राफ, यानी सभी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में टेक्स्ट करना होगा एक स्पेसिफिक टैग, पोजीशन कर्सर बिटवीन द ब्रैकेट्स फॉर द टैग, यानी टैग, हमें ब्रैकेट टैग यूज करना होगा। फिर टाइप करना होगा टेक्स्ट इंडेंट और फिर प्रेस करना होगा स्पेस बार की। टाइप द अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द इंडेंट एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द विंडो, विंडो की जो प्रेजेंटेशन है वो हमें टाइप करनी होगी।
द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑल द पैराग्राफ। ये सारा वर्क हमें पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही करना है। चेंजिंग द मार्जिन थ्रू CSS, CSS के थ्रू हम उसका मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। मार्जिन क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ स्पेस होता है दैट अपियर अराउंड एन एलिमेंट, जो हम अपियर करते हैं, जो हम यूज करते हैं एलिमेंट के चारों तरफ। इट कैन बी सेट फॉर एनी वेब पेज एलिमेंट, इसे हम वेब पेज के लिए सेट करते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टी विच कैन एक्सेप्ट फॉर वैल्यू फॉर द टॉप, जो मार्जिन प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्ट करती है टॉप पर, राइट पर, बॉटम पर एंड लेफ्ट में, चारों तरफ यूज की जाती है। वी कैन इंक्लूड 2 वैल्यू, इसमें 2 वैल्यू इंक्लूड होती हैं। अल्टरनेटिव टू 4 वैल्यू, 2 वैल्यू 4 वैल्यू, 2 वैल्यू 4 वैल्यू, इस तरह से इसे सेट किया जाता है। दिस 2 वैल्यू सेट द टॉप एंड द बॉटम मार्जिन टू द फर्स्ट वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू है वो टॉप 2 वैल्यू होती है एंड द राइट और लेफ्ट में सेकेंड वैल्यूज होती है। द वैल्यू कैन बी मेजर इन पिक्सल, इन वैल्यू को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? पिक्सल में। इसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। टू चेंज द मार्जिन, अगर हमें एवरी एलिमेंट पर मार्जिन चेंज करना है स्पेसिफाइड टैग के लिए, पोजिशन के लिए, या फिर हमें ब्रैकेट फॉर द टैग, तो हमें टैग के लिए ब्रैकेट यूज करना होगा, टाइप करना होगा मार्जिन विद द रिक्वायर्ड मार्जिन टू चेंज। हमें जो भी चेंज, जिसमें भी चेंज करना है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, एंड प्रेस करना होगा स्पेस बार की। टाइप द अमाउंट ऑफ स्पेस, हमें जो अमाउंट चाहिए स्पेस का वो टाइप करना होगा। एवरी एलिमेंट एट यूज द टैग, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट के बीच में वो मार्जिन ड्रॉ हो जाएगा। चेंजिंग मार्जिन यूजिंग DIV टैग, DIV टैग की हेल्प से हम उस मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। इफ 3 वैल्यूज आर इंक्लूडेड, अगर तीनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, द टॉप एज गेट्स द फर्स्ट वैल्यू, यानी कि टॉप पर फर्स्ट वैल्यू, लेफ्ट और राइट में गेट द सेकंड वैल्यू और बॉटम में थर्ड वैल्यू। तो इफ ओनली 1 वैल्यू इज लिस्टेड फॉर द मार्जिन प्रॉपर्टी, तो आप एक वैल्यू पर मार्जिन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो इक्वल टू 4 एजेस, जो 4 एजेस पर इक्वल होती है। इसके लिए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ऐड करना होगा मार्जिन स्टाइल प्रॉपर्टी इन DIV सिलेक्शन, आपको मार्जिन स्टाइल में को ऐड करके DIV सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी बाय असाइनिंग वैल्यू टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये सब आपको सेट करना होगा। टाइप करना होगा DIV, फिर टाइप करना होगा DIV, और जैसे ही आप सेट करोगे वैसे ही आपका जो वर्क है वो लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे सब जगह सेट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। So, thank you.